पहले हमने क्लास में कराए थे आपके लिए भारतीय संविधान के स्रोत, और आज उसमें हमने कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं उसके बारे में हमने बताया था, और कुछ मतलब देशों के नाम भी बता दिए थे और कौन कौन से वहाँ से प्रावधान लिए गए हैं ये भी जानकारी दे दी थी हमने। ठीक है, तो जो छूट गए हैं वो आज हम करा रहे हैं आपके लिए भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं वो कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो कुछ हैं हमारे आंतरिक स्रोत और कुछ हैं बाहरी स्रोत। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटेन के संविधान से हमें कुछ जोड़ा है। ठीक है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, जर्मनी और जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो हमने कहाँ से भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में कुछ स्रोत है, कुछ ब्रिटेन के संविधान से लिए, कुछ कनाडा, कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका, कुछ फ्रांस से, कुछ आयरलैंड से, कुछ दक्षिण अफ्रीका से, कुछ सोवियत संघ से, कुछ जर्मनी से और कुछ ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ प्रावधान लिए हैं, अपने संविधान में उन्हें शामिल किया है। भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारा आंतरिक स्रोत है और ये हमारे कौन से बाहरी स्रोत है, जिसमें से हमने क्या आपको ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, मतलब इतना हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया है। ठीक है, जिस बच्चे नहीं देखा है वो लिस्ट में जाके और वहां से देख सकता है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, जो 5 देश बचे हैं यहाँ से बताएंगे हम आपके लिए कि कहाँ से भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर देशों के नाम याद करने हैं तो आप स्क्रीनशॉट मार लें और याद करते रहें। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में जोड़े हैं। तो सबसे पहले क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व होंगे। ठीक है, अगर संसद कोई कानून बनाएगा तो राज्य के कुछ निर्देशक तत्व होंगे, ये जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और जो हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसकी जो निर्वाचन की पद्धति है वो हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति से तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की पद्धति है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। ठीक है, उसमें राज्यसभा में मनोनयन की नीति, कि जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन की रीति,
मनोनयन की रीति, मतलब जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों के लिए राज्यसभा मनोनयन करता है उसकी जो रीति है वो हमने कहाँ के संविधान से ली है, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा में मनोनयन की रीति जी हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। हम लिख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान जो हैं वो अपने संविधान में जोड़े हैं। तो संविधान संशोधन की रीति नंबर 1, संविधान संशोधन की रीति, संविधान संशोधन की रीति। यदि समय के जैसा समय चल रहा है, जैसी परिस्थितियां हैं, यदि कोई दिक्कत है, कोई प्रावधान सही नहीं है या मतलब संविधान में कोई संशोधन करना है तो ये रीति कहाँ से ली है हमने, मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और अगला पॉइंट हमने लिया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कि राज्यसभा मतलब संसद की 2 सभाएं होंगी, मतलब एक लोकसभा एक राज्यसभा, संसद के 2 सदन होंगे, एक लोकसभा एक राज्यसभा कि उसमें जो दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमने लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये हमने प्रावधान कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका। एक बार आयरलैंड से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कि राज्य के कुछ अपने नीति निर्देशक तत्व होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कि भैया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, अब राज्यसभा में मनोनयन की रीति कि मतलब राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई अगर महत्व रखता हो या मतलब खेल के संबंध में, ठीक है, तो एक बार सचिन तेंदुलकर रहे थे ना। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या है कि संविधान संशोधन की रीति, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की रीति, संविधान में अगर कोई संशोधन करना है तो हम दक्षिण अफ्रीका की संशोधन रीति अपना लेते हैं। वहां से हमने लिया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और राज्यसभा में सदस्य होंगे उनका निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिए, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, अब हम देखेंगे सोवियत संघ और जर्मनी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सोवियत संघ, सोवियत संघ कि भैया सोवियत संघ के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो सबसे पहले क्या लिया है, मूल कर्तव्य, क्या मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कि जो संविधान के अनुच्छेद 51 काम है, मूल संविधान मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, वो हमने कहाँ से लिया है, सोवियत संघ के संविधान से। और इसे प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े हैं, प्रस्तावना में कौन कर, प्रस्तावना में न्याय की मांग की है, किसकी, न्याय की मांग कि व्यक्ति को कौन सा न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, प्रस्तावना में क्या न्याय की बात की है, किसकी, न्याय की बात, न्याय की बात की है। कौन कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है, और आर्थिक न्याय। कौन से न्याय की बात की है, राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की है, किसमें, संविधान की प्रस्तावना में। जी हमने कहाँ से प्रावधान जोड़े हैं, सोवियत संघ से। अब हम देखते हैं जर्मनी के संविधान से, कहाँ से, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के संविधान से मात्र हमने एक ही उपबंध जोड़ा है, वो क्या जोड़ा है, आपातकालीन उपबंध। कौन से, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध मुख्यतः मतलब 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, और एक होता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात।
यहाँ पे समझना क्या है कि जर्मनी के संविधान से हमने केवल ये दो, ठीक है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये उपबंध कहाँ से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से। लेकिन वित्तीय आपात हमने यहाँ से नहीं लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बचा है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान जोड़े हैं अपने भारतीय संविधान में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने भारत संविधान में कौन कौन से प्रावधान जोड़े हैं। तो सबसे पहले समवर्ती सूची, समवर्ती जो हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, जो समवर्ती सूची का विषय है वो हमने कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया संविधान से। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और ये बुलाता कौन है? देश का राष्ट्रपति, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो है हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया संविधान से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की भाषा। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है यदि कोई विधेयक राज्यसभा या लोकसभा में पारित नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो राष्ट्रपति चाहेगा तो संयुक्त बैठक बुला लेगा और उसमें उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत जो हमने आपको बताए थे, ठीक है, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और बाकी जो है हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तर पे तर वीडियो ऐसे लगातार आती रहेंगी। और प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।